नमस्कार, मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी। कहानी का नाम है मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। तो सुनिएगा कहानी। न जाने क्यों अक्सर ही वो अपनी रूम की खिड़की से सुहाना को छुप छुप कर देखा करता था, और बस सुबह शाम यही तो काम था उसका। बस बैठ जाया करता था खिड़की के पास ही कुर्सी डालकर, और हाथ में होती थी कोई किताब या डायरी। शायद इसलिए कि मैंने कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। हाँ, ये तो अवश्य जान गई थी कि वो अक्सर सुहाना को ही देखा करता है। जब भी सुहाना सुबह छत पर सूर्य को जल देने आती, तो वो भी अपने रूम की छत पर आ जाया करता था। सुहाना सूर्य को अर्घ्य दे रही होती तो वो एकटक उसे ही देखता रहता। सुहाना तो इस सब से अनजान बेखबर थी, क्योंकि न जाने कैसी ये सुबह की पूजा व थोड़ी देर शाम के समय अपने कमरे की साफ सफाई करने का निकाल पाती थी। संयुक्त परिवार और लॉकडाउन के चलते सभी घर पर ही रहने के कारण उसका पूरा दिन तो बस रसोई के घर में ही बीतता था। सुहाना की शादी को अभी 2-3 महीने ही तो हुए थे। अपने नाम के अनुरूप ही उसका रूप भी बहुत सुहाना था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, उनमें बड़ा बड़ा काजल डालकर रखती थी, जिसके कारण उसकी आंखें और भी बड़ी व गहरी झील सी नजर आती थी। लंबी पतली नाक, धनुष के आकार की सदी हुई भौहें, और उनके बीच गोल बड़ी लाल रंग की बिंदी, गोरा रंग और उसके गुलाबी होठ। उफ, गजब का सौंदर्य था सुहाना का। फिर वो भी तो लॉकडाउन के कारण अपने गांव नहीं जा सका था। कॉलेज भी बंद हो चुके थे। प्रोफेसर था किसी कॉलेज में, बताया था उसकी मकान मालकिन ने। एक दिन सुहाना छत पर कपड़े सुखा रही थी और साथ ही गुनगुना रही थी, पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अब वो जनाब, वो था कि उसे एक टक लगाए देखे जा रहा था। अचानक आज तो सुहाना की नजर उस पर पड़ ही गई, और आंखें मिलते ही सुहाना थोड़ी झेप सी गई। फिर चुपचाप बाकी के कपड़े रस्सी पर फैलाकर नीचे चली गई थी। सुहाना नहीं जानती थी कि ये सब उसका पति कुणाल भी देख चुका है। सुहाना नीचे आकर रसोई में खाना बनाने में व्यस्त हो गई थी, लेकिन उसके मन में रह रहकर उसकी वही आंखें घूम रही थी। कौन है ये पागल, इतना खूबसूरत हैंडसम, पर मुझे क्यों देख रहा था भला? पागल कहीं का। पागल तो मैं हूँ जो उसके बारे में सोच रही हूँ। कोई देख लेता तो मुझे क्या, कोई भी हो। अरे क्या बना लिया आज हमारी प्रियतमा ने? कुणाल ने अचानक से अपनी बाहें सुहाना के गले में डालते हुए कहा। हाँ, कुछ कुछ भी तो नहीं, हड़बड़ाहट में सुहाना के मुंह से निकला। कुछ भी तो नहीं। ये कौन सी डिश है भाई? कुणाल हंस दिया। सुहाना अपने जवाब पर झेप सी गई। अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, आप जनाब, हमने बनाए हैं। उंगलियों पर गिनाते हुए, कढ़ाई पनीर आपके लिए, नमकीन राइस दीदी के लिए, और दलिया मम्मी पापा जी के लिए। अरे यार, इतना थक जाती हो तभी तो हमारी बारी आते ही नींद आने लगती है आपको। लगता है आपने शादी रसोई घर से की है, हमसे नहीं। कुणाल ने हंसते हुए कहा। कुणाल खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन आज सुहाना को दिलो जान से प्यार करता था। सुबह शाम उसका सुहाना को देखना अब उसके पति की नजरों में आ ही जाता था। लेकिन भला इसमें सुहाना का क्या दोष? क्योंकि दिन भर घर के काम में उलझे रहने के कारण उसे थोड़ी झुंझलाहट भी होने लगी थी। सुहाना इस सब का कारण जान गई थी। उसने एक कागज पर बस इतना ही लिखा, आप जो भी हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। प्लीज हमें मत देखा कीजिए, वरना हमारी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। आज सभी टीवी पर प्रधानमंत्री की बातें सुनने में मगन थे कि सुहाना अचानक से ऊपर अपने कमरे में गई। न जाने कैसे उसे सूंघ आ जाती थी कि सुहाना के आते ही वो फौरन खिड़की पर आ जाया करता था। सुहाना तो आज कमरे में आई ही इसीलिए थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। लॉकडाउन के चलते वैसे भी गली मोहल्ले का पूरा देश ही सुनसान हो गया था। सुहाना ने झट से वो कागज एक पॉलिथीन के छोटे से टुकड़े में पत्थर के टुकड़े के साथ उसकी तरफ उछाल दिया, और वो कागज भी उसकी खिड़की को पार कर सीधा उसके रूम के फर्श पर जा गिरा। अब तो वो घबरा गया, क्योंकि वो भी गलत नहीं था। वो जानता था कि सुहाना इस घर की बहू है, और वो भी नई नवेली, लेकिन फिर भी उसे सुहाना को देखना अच्छा तो लगता था। उसके हाथ भी कांपने लगे, और उसने हिम्मत करके सुहाना की फेंकी हुई पॉलिथीन उठाई और उसमें से वो कागज का टुकड़ा निकाल कर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी हंसी छूट गई। उसने अगले ही पल बड़ी गंभीरता से सोचा कि वाकई में उसकी नादानी किसी गृहस्थी उजाड़ सकती है। उसने झट से लेटर पैड से एक कागज निकाला,
और उस पर कुछ लिखकर ठीक उसी पॉलीथीन में उसी छोटे से पत्थर के साथ लपेट कर बांध दिया। और अब प्रतीक्षा करने की बारी थी सुहाना की। सुहाना खुद आज बहुत परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही वो ऊपर अपने कमरे में आई तो उसने भी झट से वो पॉलीथीन सुहाना के कमरे में खिड़की की तरफ फेंक दी। सुहाना ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया था, क्योंकि इस वक्त वो हमेशा श्रृंगार करने के लिए ही कमरे में आया करती थी। सुहाना का दिल अब जोर जोर से घबरा रहा था कि जाने क्या लिखा होगा इस पागले दीवाने ने। और वो पॉलीथीन से कागज का टुकड़ा निकालकर पढ़ने लगी। सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। आप बहुत प्यारी हैं और आपको देखना हमें अच्छा लगता था, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। सच्ची, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। अभी कोरोना रूपी महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते यहाँ से कहीं जा भी तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक वादा करता हूँ आपसे। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद न तो ये खिड़की कभी खुल पाएगी और न ही ये चेहरा आपको कभी दिख पाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा खुश रखे। आपका गुनाहगार। पढ़ते पढ़ते सुहाना की आंखें भर आई, लेकिन मन का बोझ उतर गया था और उसका मन भी बार बार यही कह रहा था, हाँ वो गुनाहगार नहीं है, हाँ वो गुनाहगार नहीं है। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी कविता, कहानी या गीत गज़ल के साथ।